इस टॉपिक में हम एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे। अब एटॉमिक साइज एटम इतना छोटा होता है कि हम उसे देख भी नहीं सकते। जब देख नहीं सकते तो हम उसका साइज कैसे मेजर करें, ये भी एक प्रॉब्लम है, एक इशू है। तो उसकी क्या वजह जी, हम एटॉमिक साइज की, एक तो वो ऑब्वियसली छोटा है, ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। अगर शार्प बाउंड्री होती तो मैं कह सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक जो है एटम का साइज है, लेकिन हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एंड एटम इतना छोटा है तो इलेक्ट्रॉन तो उससे भी छोटे हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स जब हम देख नहीं सकते तो हमें कैसे पता होगा कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी हम बाउंड्री भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि शार्प बाउंड्री भी नहीं होती। इनफैक्ट हम हायर क्लासेस में बीएससी एंड एमएससी एंड देन पीएचडी में आप जाके प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स पढ़ते हैं, यानी आप इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि कितने चांसेस हैं इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन होगा, कितने चांसेस हैं कि इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन होगा, और इवन बहुत सारे डिस्टेंस पे भी जाके इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस एग्जैक्टली जीरो नहीं होते, यानी न्यूक्लियस से दूर जाए। तो इसका मतलब है कोई शार्प बाउंड्री तो नहीं है, इस वजह से नहीं हम मेजर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जब एक एटम किसी एक किस्म के दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है तो उसके नेबरिंग एटम की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाती है, यानी इस एटम का साइज चेंज हो जाता है। इस वजह से भी हम एग्जैक्टली इसका साइज मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हम करते हैं क्या, हम ये करते हैं कि दो सिमिलर एटम्स में जब बॉन्ड बनता है या कोई से भी दो एटम्स के दरम्यान में जब बॉन्ड बनता है तो हम एक एक्सरे लेते हैं, एक्सरेज, और वो इन दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस हमें मालूम हो जाता है। तो हम कहते हैं अगर इन दोनों के न्यूक्लियस के दरम्यान में डिस्टेंस d है, उसको हाफ कर दें, तो अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कहूं 10 है तो एग्जैक्टली उसका हाफ जो होगा वो 5 होगा, और वो मैं कह सकता हूं कि ये इसका रेडियस है। तो इस तरीके से हम एटॉमिक रेडियस मालूम करते हैं। अब हमें एटॉमिक रेडियस का तो पता लग गया कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। अब हम पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं ट्रेंड पढ़ने के लिए कि ट्रेंड्स क्या हैं। ट्रेंड्स पढ़ने से पहले समझते हैं कि ट्रेंड से क्या मतलब है। अब ये तो हमें पता है कि इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, यानी अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके बाद जो चीज आएगी उसका 2 होगा, जिसे हम हीलियम कहते हैं, और हीलियम के बाद जो तीसरी चीज आएगी उसका 3 होगा, यानी 2 के बाद 3 होगा, और 3 लिथियम है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर में हमने इनको अरेंज किया है। ट्रेंड के लिए मैं अगर आपको एक तस्वीर दिखाऊं और आपसे पूछूं कि इसमें कोई पैटर्न ढूंढते हैं, कोई ट्रेंड ढूंढते हैं, तो आप किसी भी लाइन में ऊपर से नीचे आए तो आप देख रहे हैं कि साइज बड़ा हो रहा है, ये ट्रेंड है। किसी भी रो में, किसी भी ग्रुप में, किसी भी कॉलम में ऊपर से नीचे आए तो साइज आपको बड़ा होता दिखाई दे रहा है, जैसे कि इन सब में ये एक हमने ट्रेंड ऑब्जर्व कर लिया। इसी तरह अगर मैं किसी रो में लेफ्ट टू राइट चलूं तो आप देख रहे हैं साइज छोटा हो रहा है। तो यही ट्रेंड है। ये जो एलिमेंट्स हमने अरेंज किए हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम इनके साइजेस या इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो हमें उनमें एक ट्रेंड नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो जब अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आए तो एटम के साइजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर ग्रुप में है उसका, एक ग्रुप के अंदर जो सबसे ऊपर है उसका सबसे छोटा साइज है, और जो सबसे नीचे है ग्रुप में उसका साइज सबसे बड़ा है। यानी अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आऊं तो साइज ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं पीरियड की बात करूं तो जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ा है, और जैसे ही हम राइट की तरफ आ रहे हैं तो साइजेस छोटे होते जा रहे हैं ग्रेजुअली। अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये ऊपर से नीचे आए तो साइज क्यों बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाए तो साइज क्यों कम हो रहा है, ये हम देखते हैं। बट ये ट्रेंड है, ये हमें नजर आ रहा है, ये ट्रेंड। अब वापस हम इन एलिमेंट्स को लिखते हैं अपने पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल में हमें अगेन कुछ बातें पता हैं, वो क्या
कि जो ग्रुप नंबर है वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में, और जो इसका पीरियड नंबर है वो बताता है इसमें टोटल शेल कितने हैं। यानी अगर पहले पीरियड में देखें कितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनके अंदर इनका पीरियड नंबर है 1, यानी फर्स्ट रो में है। इन दोनों के अंदर शेल कितने हैं, 1। क्यों 1? क्योंकि इनका पीरियड नंबर 1 है। दूसरे पीरियड को देखते हैं जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन है। ये दूसरे पीरियड में, इसका मतलब इनमें टोटल कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, यानी कितने दायरे बनाएंगे हम, सर्कल्स, 2। ठीक है। इसी तरह जब तीसरे पीरियड में आएंगे तो हम 3 बनाएंगे, चौथे में जाएंगे तो 4 बनाएंगे। तो अगर हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। हाइड्रोजन में एक ही था दायरा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 रिवॉल्व कर रहे हैं, या एक हाइड्रोजन के केस में 1 एंड हीलियम के केस में 2। लिथियम के केस में आएंगे तो 2 शेल है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पहला शेल में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो तीसरे को नहीं आने देते, कहते भाई अगले ग्रुप में जाओ आप, या अगले पीरियड में जाओ। तो वो फिर सेकंड शेल में चला जाता है, यानी सेकंड सर्कल में चला जाता है। इसी तरह जब हम सोडियम के पास जाएंगे तो उसके पहले 2 पूरे हो चुके हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है 11वां वो थर्ड शेल में जाएगा। तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने का मतलब ये है उसका साइज बढ़ता जा रहा है, बड़ा हो गया ऊपर से दोनों के मुकाबले में। तो अगर हम इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे ट्रेंड को किसी ग्रुप में, हम कह सकते हैं ना, ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आए तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एंड अगेन हम बता चुके हैं, अब हम दिखा भी देते हैं। हाइड्रोजन के पीरियड नंबर 1 तो उसके शेल की तादाद 1, वो हमने लिख लिया। लिथियम में आएंगे, लिथियम का है 2 का मतलब है इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2 हो गए, तो हाइड्रोजन के मुकाबले में बड़ा साइज हो गया। सोडियम की बात करें, सोडियम का पीरियड नंबर 3 तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ शेल हैं वो 3 हो गए। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो शेल की तादाद बढ़ रही है, इसकी वजह से उसका साइज बढ़ रहा है। अब अगर ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था ऊपर से नीचे आना, अब लेफ्ट टू राइट साइज क्यों कम होते हैं वो देखते हैं। हम सेकंड पीरियड लिखते हैं जिसमें हमारा लिथियम, बेरिलियम एंड फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन है। अब वो हमने अपने खास तरतीब की वजह से इन्हें दूर रखा है, हम इन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं, एक साथ लिख देते हैं। अब क्या हो रहा है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड नियोन का 10। हमने एक साथ तरतीब में लिख दिया। जब हम लिथियम और बेरिलियम का देखते हैं तो लिथियम का साइज बड़ा है, बेरिलियम का कम। आप कहते हैं यार ये क्या बात हुई, बेरिलियम का तो एटॉमिक नंबर ज्यादा है लिथियम के मुकाबले में, तो बेरिलियम का साइज कैसे छोटा हो सकता है। लिथियम का आप देख रहे हैं 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का उससे ज्यादा है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब है इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं। तो ये क्या वजह है, अगर मैं पहले ट्रेंड को दिखा दूं, ट्रेंड का मतलब है लिथियम का साइज अगर ये है तो बेरिलियम का ये होगा, बोरॉन का उससे छोटा, कार्बन का उससे छोटा, नाइट्रोजन का उससे छोटा, ऑक्सीजन का उससे छोटा, एंड देन इसी तरीके से हम सबके साइजेस कंपेयर कर सकते हैं। वजह क्या है, अभी तक मैंने वजह नहीं बताई आपको। ट्रेंड लिख लेते हैं। इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमने देखा। अब लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं। फेयर इनफ, हमें पता है एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में। न्यूट्रल होने के लिए इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होने पड़ेंगे। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं, 2 आ गए वैलेंस शेल, फर्स्ट शेल में, इनर शेल भी इसे कहते हैं, और जो तीसरा है वो सेकंड शेल में चला जाएगा। अब हो क्या रहा है, ये जो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को इसके कितने प्रोटॉन्स हैं जो न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं,
न्यूक्लियस में इसके 3 प्रोटॉन बैठे हुए हैं, तो वो 3 जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाल रहे हैं उस तीसरे इलेक्ट्रॉन पे जो वैलेंस शेल वाला है उसे अपनी तरफ खींचने के लिए। हाँ, उसी वजह से तो वो उसके साथ है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो वो इस एटम का हिस्सा है। अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 4 है, एंड अगेन उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पहले में आ गए, 2 दूसरे में। अब ये जो 2 दूसरे में आए हैं, इनको कितने प्रोटॉन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं? 4 प्रोटॉन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं। लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन्स थे जो उसके एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, इसके केस में 4 हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जो न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। 2 की ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान में रिपल्शन भी है जिसकी वजह से साइज बढ़ रहा है, लेकिन रिपल्शन उतना दूर नहीं कर रही जितना 4 प्रोटॉन्स इन दोनों को अपनी तरफ खींचने की वजह से उसका साइज छोटा कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं बोरोन की बात करूं, बोरोन का तो एटॉमिक नंबर 5 है, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं जो उसके इन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो अगेन साइज छोटा हो गया। क्योंकि अब समझ लें कि अंदर बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने रस्सी पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वो उसके करीब आते जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन में तो उससे भी ज्यादा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसका मतलब उसके सेंटर में 6 प्रोटॉन्स हैं जो बैठे हुए हैं उसके वैलेंस शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरह अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन में न्यूक्लियर चार्ज उससे भी ज्यादा है, ऑक्सीजन में उससे भी ज्यादा है, फ्लोरीन में उससे भी ज्यादा है, नियोन में उससे भी ज्यादा है। तो वो जो जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है वो उसके वैलेंस शेल को यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करता जा रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइजेस पीरियड में रिड्यूस हो जाते हैं। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्चुअली बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।